नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर, जी हां, शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ही अपनी अपनी दलीलें रखता नजर आया, लेकिन चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद यहां पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज तो किया गया, लेकिन मसाल का चिन्ह दिया गया उद्धव गुट को, तो वही दो तलवार और ढाल दिया गया शिंदे गुट को। लेकिन अब शिंदे गुट के लिए यही चुनाव चिन्ह आफत बन चुका है। दरअसल सिख समुदाय इसको अपना एक बहुत बड़ा प्रतीक बताते हुए आवाज बुलंद कर रहे हैं कि शिंदे गुट से ये चुनाव चिन्ह छीना जाए और इसकी जगह कोई और सा चुनाव चिन्ह दिया जाए। ऐसी कुछ पेशकश रखी जा रही है शिंदे गुट के खिलाफ। सिख समुदाय सड़कों पर उतरा और यहाँ पर पूरी तरीके से इसका घोर विरोध जताता नजर आया। आखिर क्या यहाँ पर सिख समुदाय से इस दो तलवार और ढाल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऐसा ताल्लुका, जिसको लेकर यहाँ पर सिख समुदाय शिंदे गुट के खिलाफ, इनके चुनाव चिन्ह के खिलाफ आवाज बुलंद करता नजर आ रहा है। 3 नवंबर को चुनाव होना है। यहाँ पर उपचुनाव जो अंधेरी ईस्ट की सीट से होना है, उससे पहले यहाँ पर सियासत काफी गरमाई हुई है कि महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह का क्या यहाँ पर एक नतीजा निकलता है शिवसेना के। लेकिन इस बीच आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर शिंदे गुट पर क्यों गाज गिरती नजर आई चुनाव चिन्ह को लेकर। शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव ठाकरे और शिंदे कैंप आवंटित हुए चुनाव चिन्ह पर विवाद जारी है। इस बार सिख समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आपत्ति जताई है। शिंदे की पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 तलवार और ढाल है। इस पर समुदाय के लोगों का कहना है कि ये खालसा पंथ का धार्मिक प्रतीक है। दूसरी ओर इससे पहले कहीं ना कहीं समता पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुनाव चिन्ह मसाल पर सवाल उठा चुकी है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़ के पूर्व सचिव रंजीत सिंह कामेदकर और एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग यानी ईसी को पत्र लिखकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह की अनुमति नहीं देने के लिए कहा। उनका तर्क है कि इस चुनाव चिन्ह का धार्मिक अर्थ है। अगर चुनाव आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो वे एक्शन की मांग के लिए अदालत जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के धार्मिक प्रतीक के रूप में तलवार और ढाल को स्थापित किया था। कामेदकर ने कहा कि इन दोनों गुटों के चुनाव चिन्ह के रूप में इससे पहले त्रिशूल और गदा का चुनाव आयोग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इन चिन्हों का धार्मिक अर्थ है, और अब इस चिन्ह से भी धार्मिक अर्थ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये भी छीन लिया जाएगा। कामेदकर ने आगे कहा कि मैं चुनाव आयोग के ध्यान में लाना चाहता हूं कि शिंदे गुट का आवंटित चुनाव चिन्ह का धार्मिक प्रभाव है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को समुदाय के अन्य सदस्यों से मिलने के बाद चुनाव आयोग को एक औपचारिक पत्र भेजेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य राजनेताओं को संदेश ट्वीट किया है। अब देखना यही रहेगा कि शिंदे से क्या ये वाला चुनाव चिन्ह भी छिनता नजर आएगा। चुनाव आयोग का इस पर क्या फैसला रहता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग के समक्ष सिख समुदाय ने अपनी आवाज बुलंद करी और शिंदे गुट से ये चुनाव चिन्ह छीनने को लेकर भी एक आस जताई है, क्योंकि इससे भी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर गदा और त्रिशूल से जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर 2 तलवार और ढाल से भी सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस बीच देखना यही दिलचस्प रहेगा, क्या शिंदे गुट से ये चुनाव चिन्ह छिन जाएगा। अभी जो अंधेरी सीट से चुनाव होना है, वहाँ पर ये बात कहते हुए टाल दिया कि हमें चुनाव चिन्ह शिवसेना का चाहिए, तभी हम मैदान पर उतरेंगे। लेकिन देखना यही दिलचस्प रहेगा, अगर ऐसी ही लड़ाई जारी रही तो शिंदे गुट तो परेशान ही रहेगा, और अगला चुनाव चिन्ह क्या रहता है शिंदे की पार्टी का। बन रहे चैनल के साथ ऐसी और ताज़ा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।